जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अच्छा जी स्टूडेंट, अब यहाँ से आप देखें कि जो है मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं ताकि आप लोगों का जी आज का जो टॉपिक है दैट इज द डिटरमिनिंग द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के बारे में हम डिस्कशन करने लगे हैं कि आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिफरेंट पॉइंट्स से कैसे निकालना है। ठीक है, आपको 4-5 टाइप्स की अगर हिंट्स दे दिए जाते हैं तो आप उन हिंट्स की हेल्प से जो है इस क्वेश्चन को कैसे लेकर चलेंगे। ठीक है जी, ये कौन सा है? जिया इस्लाम एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर है 59। ठीक है जी जिया, मैं आपके साथ ना इस जो आपका इसके बाद स्टूडेंट आज आपका क्विज भी है। ठीक है, मैं 1 मिनट 2.2 को जरा एक नजर देख लूं। अभी फिलहाल मैं इसमें ये वाला क्वेश्चन ले जाके तो फिर मैं आपको 59 क्वेश्चन भी बता देती हूँ कि वो किस टॉपिक पे है। मैं जरा जी, वो तो स्टूडेंट जीरो सी प्लस डी है, माइनस सी माइनस डी है, ए प्लस बी ए ये नेक्स्ट जो है ना लिंक, उसके अंदर आप मुझे याद करा दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं। अच्छा जी, अमीक आपकी लग गई है अटेंडेंस। अच्छा अच्छा, अब यहाँ से जरा देखिएगा कि जी अच्छा जी, डिटर्मिनिंग है इन दिस सेक्शन है वी शो हाउ टू डिटरमिन द इक्वेशन फॉर अ लीनियर रिलेशनशिप। द वे इन विच यू डिटरमिन द इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। आज स्टूडेंट नेक्स्ट जो जूम की क्लास है ना उसमें मैं आपका क्विज लूंगी। ठीक है, और उससे पहले जो एक आधा क्वेश्चन है वो करवा के तो फिर बाद में रिमेनिंग टाइम पे आपको करूंगी। 10 मिनट्स का क्विज है बस। द वे इन विच यू डिटरमिन द इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। द फॉलोइंग सेक्शन डिस्कस द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, उसकी डिफरेंट स्टाइल की पॉसिबिलिटीज हैं, डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लेकिन बनानी आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ही होगी, लीनियर इक्वेशन ही जनरेट करनी होगी। इन ईच इंस्टेंट वी सीकिंग द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, दस वी विल नीड टू आइडेंटिफाई द स्लोप इंटरसेप्ट। पैरामीटर्स होंगे उसके अंदर, m है स्लोप और k जो होगा वो आपके पास y इंटरसेप्ट होगा। ठीक है अच्छा, अब यहाँ से स्लोप आगे है। द इजिएस्ट सिचुएशन इज वन इन विच यू नो द स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट 0 के। आप पहले भी कर चुके हैं इक्वेशंस को। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के के जरिए हमने इस इक्वेशंस को किया हुआ है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के। ठीक है, इस तरह से हम कर चुके हैं। ठीक है, ये आपके पास हमेशा जो है m जो है वो हमेशा स्लोप होता है और ये आपके पास जो है इंटरसेप्ट फॉर्म आती है। ठीक है, k भी लिख देते हैं, कहीं पे c भी लिख दिया जाता है इसे, लेकिन इसमें हमें समझ इस तरह से आ जाती है कि पहला पॉइंट जो है वो 0 है। ठीक है, x 0 है तो फिर हम समझ जाते हैं कि ये y इंटरसेप्ट फॉर्म है आपके पास, जिसमें कि x 0 होता है। आगे है कि आपने द इजिएस्ट सिचुएशन इज वन इन विच यू नो द स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट 0 के द लाइन representing an equation. To determine the linear equation in this almost trivial cases, simply substitute the m and k into the slope intercept form में आपने पुट करना होता है। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर है 2.12 है और इक्वेशन है 2.1। ठीक है, तो वो इनफैक्ट दो ही चीजें हैं, एक ही जैसी चीजें हैं। ठीक है, यू आर इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन नंबर 2.1। ठीक है, आपके पास ना स्टूडेंट इस तरह से था, जो आपको ये मैंने इक्वेशन पहले कराई हुई ना, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2.1 थी। ठीक है, हमेशा आपने याद रखना है ये। आपने जब आपने उसको y इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है तो साथ ही आप इस वाली फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कर देंगे। दूसरी हमने कराई थी आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करवाई हुई है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आप ये भी इनफैक्ट दोनों एक ही चीज है। ये हमने इसका नाम है 2.2 इक्वेशन 2.12। ठीक है, 2.12 हमने ये इनफैक्ट स्टूडेंट दोनों एक ही थी। इनफैक्ट इस इक्वेशन को हमने किया क्या है कि आप x की वैल्यू को राइट साइड पे लेकर गए हैं और फिर आपने b के साथ डिवाइड कर दिया है, तो वो माइनस a ओवर b जो है वो आपका m हो गया और इधर c ओवर a जो है वो आपका m की बजाय आप k भी लिख सकते हैं, उसके ऊपर कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास y इंटरसेप्ट आ जाता है जो कि असल में c ओवर b होता है। ठीक है, क्योंकि y का कोफिशिएंट आपने इधर 1 रखना है। ठीक है, आप यहाँ से माइनस सी माइनस ए एक्स करते हैं, फिर आप बी से डिवाइड करते हैं, तो वो जो आपके पास ए ओवर बी की कंडीशन आ जाती है उसका नाम आपने एम रख दिया। यहाँ पे आपके पास सी ओवर बी आ गया, उसका नाम आपने के रख दिया।
ठीक है। तो इनफैक्ट ये दोनों इक्वेशंस के अंदर आपको लेकर आना पड़ता है। अच्छा, अब क्या क्या टाइप्स होंगी, क्या क्या स्टाइल होंगे, जितने भी टाइप्स की इक्वेशंस हैं उन हम तमाम उन पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट के अगर फर्ज करें सिंपली यहाँ पे उसने कहा है कि रीअरेंज द टर्म्स ऑफ द स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन है, कुछ और नहीं है। आगे यहाँ पे देखिएगा, डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच हैज अ स्लोप ऑफ -5, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास स्लोप जो है वो -5 है। स्लोप हम कहते हैं m को, ठीक है, m जो है दैट इज इक्वल टू -5 है अगर आपके पास, तो तब और एंड y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट के अंदर आपके पास ये वैल्यू जो है ना वो k की आ जाती है, ठीक है, 0k या k कह लें या c कह लें, ठीक है। आपने डिटरमिन द इक्वेशन करना है, आपने इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन लिखनी है जो कि आपके पास पहले से गिवन थी, y इज इक्वल टू mx प्लस k, ठीक है। आप ये तो इजीएस्ट एग्जांपल है ना इसकी, कि आपके पास y इंटरसेप्ट यानी कि k, और इसके अलावा आपके पास जो है स्टूडेंट अच्छा जी, इसके बाद जो है आपके पास एक तो ये y इज इक्वल टू m गिवन कर दिया जाए -5 और k की वैल्यू आपको गिवन कर दी जाए 15, तो y इज इक्वल टू -5x प्लस 15, यानी m की वैल्यू आपने -5 पुट कर दी और k की y इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो आपने 15 जो है वो पुट कर दी यहाँ पे। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। फिर ये तो एक आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, लेकिन आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लेकर जाएंगे और इसमें आप x की वैल्यू x और y को लेफ्ट हैंड पे ले जाएंगे, तो f5x प्लस y इज इक्वल टू 15। जी स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि अगर आपके पास स्लोप गिवन कर दी जाती है और y इंटरसेप्ट कर दिया जाता है, तो आपने y इज इक्वल टू mx प्लस k के अंदर आपने उसको पुट कर देना सिंपली, ठीक है। ये तो आपके पास एक तरीका हो गया कि अगर आपको स्लोप भी गिवन है और y इंटरसेप्ट फॉर्म भी गिवन है, तो तब आप लीनियर इक्वेशन कैसे जनरेट कर सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, अब तो ये एक मेथड हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि उसके जरिए आपके पास कैसे आ जाती है चीज। जी, एग्जांपल नंबर 13 थी और अब है स्लोप एंड 1 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 14 को देख लेते हैं। अगर आपके पास स्लोप यानी कि y m गिवन हो और इसके अलावा आपके पास सिर्फ एक पॉइंट दिया जाए एक्स वाई, इफ गिवन द स्लोप एंड 1 पॉइंट, ठीक है, यानी पहले उसमें y इंटरसेप्ट दिया था ना, इसमें से का y इंटरसेप्ट नहीं देते, अब हम आपको 1 पॉइंट देंगे विच लाइज ऑन अ लाइन, यानी कि यहाँ पे देखिएगा ये लाइन है, ठीक है, इसकी स्लोप का मतलब है स्टूडेंट ये थोड़ा सा टिल होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर m जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 है, तो आपके पास इस तरह से स्लोप आएगी, ठीक है, यानी सीधा नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपके पास इस तरह से है तो ये आपके पास m इज लेस देन 0 आएगा, ठीक है। इसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट वो बता देता है, ठीक है, मतलब एक पॉइंट बता दिया जाता है, ठीक है। और साथ ही अगर स्लोप बता दी जाए, जस्ट लाइक इसके अंदर है कि अगर आपके पास स्लोप नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे देखें, मैं ये इसको पहले पढ़ लूं, एंड वी कैन सब्स्टिट्यूट द नॉन स्लोप यानी कि जो गिवन स्लोप है वो एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट जो होंगे वो हम इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे और फिर पहले हम y इंटरसेप्ट यानी k को निकालेंगे, फिर बाद में सॉल्व करेंगे। अब ये जैसे देखिएगा एग्जांपल देखें, गिवन दैट द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज -2, ठीक है। अब नेगेटिव है, अगर मैंने आपको बताया हुआ कि नेगेटिव की डायरेक्शन इस तरह से होगी और पॉजिटिव होगा तो इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो अब ये -2 है एंड 1 पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन 28। अब आप ये भी सोच सकते हैं ये शायद y इंटरसेप्ट हो, लेकिन y इंटरसेप्ट जो था ना वो 0.8 होता। अगर पहली वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर हमने डिफरेंट क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना है, इसका मतलब है ये y इंटरसेप्ट नहीं है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया नहीं जाएगा, अगर यहाँ पे 1.08 होता फिर मैंने समझ जाना था कि ये वैल्यू 8 जो है वो k है, लेकिन यहाँ पे पहला पॉइंट 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि ये कोई पॉइंट है। वी कैन सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2.12। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये आपके पास कोई सा पॉइंट है, नेगेटिव स्लोप की वजह से मुझे ये पता चल गया है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में ये पॉइंट जो है इसका नाम एक्स वाई रख दें, ठीक है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में मतलब इसकी है, ठीक है। तो यहाँ पे m जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है, लेस देन 0 मीन्स के वो -2 है, तो यहाँ पे आपने उसी इक्वेशन को लिखा y इज इक्वल टू mx प्लस k, ठीक है।
पिछली वाली एग्जांपल जो थी उसमें आपके पास k की वैल्यू y इंटरसेप्ट की गिवन थी, इसमें हमें इसको निकालना है पहले, फिर बाद में हम इस इक्वेशन को दोबारा फिल करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये वाले जो पॉइंट्स आपको गिवन है ये x और y के नाम से गिवन होंगे आपके पास पॉइंट्स, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 8। तो आपने लिखा y की वैल्यू 8 इज इक्वल टू m की वैल्यू जो है वो आपके पास है -2 और x की वैल्यू है 2, ठीक है, प्लस k। तो फिर 8 इज इक्वल टू -4 जो है वो इधर वाली साइड पे आके आ गया +4, ठीक है। 8 + 4 इज इक्वल टू k आ गया आपके पास, ठीक है। और जिस वक्त आपके पास k आ जाता है, k की वैल्यू 12 है, तो आपने उस इक्वेशन को दोबारा से लिखा। अब आपने अपने आप को पिछली एग्जांपल की तरह यानी कि तैयार कर लिया कि आपके पास k यानी y इंटरसेप्ट भी आ गया है और आपके पास स्लोप भी आ गई। स्लोप तो ये है कि आपने ये निकाल लिया है, तो आप इस वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे। m की वैल्यू है -2x और k जो है वो आपके पास है 12। इसमें आप अब x y को नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ आपने k निकालने के लिए लिखना था। अब आपके पास ये लीनियर इक्वेशन बन गई है, लेकिन आप फिर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे कि x और y की दोनों लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास इसकी दो सिचुएशन आ जाती हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर m इज ग्रेटर देन 0 है तो वो इस तरफ को जाता है, लेस देन 0 है तो ऑपोजिट। लेकिन अगर m इज इक्वल टू 0 हो जाए पूरा, तो इसका मतलब है स्लोप नहीं है, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं, इस तरह से नहीं होगा, वर्टिकल लाइन आएगी इस तरह से। स्टूडेंट इस तरह से लाइन आएगी, ठीक है, क्योंकि y इंटरसेप्ट होता है ना, तो y के ऊपर लाइन लगेगी, y एक्सिस इस तरह से होगा, उसको लाइन कट करेगी। यहाँ पे आपके पास कोई टिल नहीं है, टिल्ड ही नहीं है, यहाँ पे जरा सा भी तिरछापन नहीं है, तो इसका मतलब है इसमें स्लोप 0 है, ठीक है। तो ये चीज आप इसको y इक्वल टू mx प्लस k के अंदर जो है ना वो इस तरह से आप लेकर जाते हैं कि आपके अंदर इसमें जरा भी इस लाइन में टिल नहीं है, तिरछापन नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, सीधी है तो ये भी स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये देखिए ना जैसे ये लाइंस हैं इसमें इस तरह से स्लोप आई हुई है, ठीक है, या इस तरह से है स्लोप आई हुई है। लेकिन अगर एक लाइन बिल्कुल ही सीधी हो तो इट्स मीन इट हैज नो स्लोप, इसकी स्लोप 0 है, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव का जो है इम्पैक्ट स्टूडेंट वो इस तरीके से ही पड़ता है कि आपको यानी कि चीजें और बढ़ानी है या किस रेशो से बढ़ानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी फिजिकली एग्जांपल दे देती हूँ कि जस्ट लाइक आपने इसको फिजिकली बिजनेस में भी यूज किया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं है कि डिस्टेंस को कवर करने में आप देखें कि भी स्लोप आ गई है तो मुझे चढ़ने में मुश्किल है या स्लोप कम है तो मैं इजीली ऊपर चढ़ जाऊंगी, इस किस्म की नहीं, बल्कि आप ये भी चीज देख सकते हैं। अगर फर्ज करें किसी जगह पर कुछ ज्यादा क्राइम्स हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि उसमें अगर चोरों की तादाद जो है, थीव्स की तादाद ज्यादा हो रही है तो आपको पुलिस जो है वो ज्यादा लगानी पड़ती है, और वो किस रेशो से लगानी पड़ती है वो स्लोप डिसाइड करती है, ठीक है। अगर चोरों की तादाद कम हो गई है तो आपको पुलिस के जो मेंबर्स हैं वो कम लगाने पड़ेंगे, तो इसका मतलब है कि उसकी स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि 10 स्ट्रीट्स हैं, 10 स्ट्रीट्स में ज्यादा चोरियां हो रही हैं, मतलब सिटी पूरा है लेकिन जहां पे ज्यादा हो रही हैं आप वहां पे हर स्ट्रीट में एक एक बंदे को बैठा देते हैं, यानी वहां पे ड्यूटी देने के लिए कर देते हैं। इसका मतलब है कि वो 10 स्ट्रीट्स में आप अगर स्पेसिफिकली देखें तो आपने 10 मेंबर्स को लगा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसमें 1 बाय 1 के हिसाब से स्लोप जो है वो 1 के हिसाब से इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर आप नोट करते हैं कि नहीं भी अभी भी जो है सही नहीं है, मतलब कि वो जो एक पुलिसमैन है वो पूरी रोड को उस तरह कवर नहीं कर रहा, तो आप कहते हैं कि अच्छा भी एक स्टार्टिंग पे खड़ा कर देंगे एक आदमी, एक एंडिंग पे स्ट्रीट के हम कुछ सेक्शन के साथ उसको खड़ा करते हैं, तो एक स्ट्रीट में 2 पुलिसमैन कर दिए जाए ताकि जो वारदात है वो कम से कम हो सके। तो इसका मतलब है स्लोप इंक्रीज कर गई। और अगर किसी एरिया में नहीं हो रहा या उस एरिया में कम होना शुरू हुआ तो तब स्लोप जो है वो आपकी डिक्रीज करना शुरू गई। बेसिकली आपके पास जो भी चीजें हैं वो मैथमेटिकली फॉर्म में आप उसे लिखते हैं, और मैथमेटिकली आप प्रॉफिट के हिसाब से भी देख लें कि आपको ज्यादा सूट्स का ऑर्डर आना शुरू होता है ना बुटीक, तो आप ज्यादा ऑर्डर आते हैं तो आप उसकी जो है पॉजिटिवली, और अगर आपके पास वही चीज कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी थी कि आप फर्ज करें कि अगर एक स्कूल में अगर 100 स्टूडेंट्स एक ही क्लास के आ जाते हैं तो हम उसके 3 सेक्शन अगर फर्ज करें बना लेते हैं या 2 बना लेते हैं। लेकिन अगर उसी क्लास अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में उसी क्लास में सिर्फ 15 स्टूडेंट्स आएंगे तो फिर हम टीचर्स की क्वांटिटी जो है वो कम कर दें क्योंकि स्टूडेंट्स कम हो गए, ठीक है। तो इस फिर आपकी स्लोप जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर दिया आपको। अच्छा जी, ये तो आपके पास एक एग्जांपल आ गई 14, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली एग्जांपल हम देखते हैं। अब जरा देख लीजिएगा स्टूडेंट के हमने किया क्या है
कि आपने अगर आपके पास एक स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है तो तब आपने कैसे सॉल्व करना है, और अगर आपके पास एक पॉइंट गिवन है, स्लोप y इंटरसेप्ट नहीं बल्कि एक पॉइंट गिवन है x y और स्लोप गिवन है, y इंटरसेप्ट नहीं है, तो पहले आप y इंटरसेप्ट निकालेंगे और फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दूसरा हिंट हो गया, हमारे पास दूसरी टाइप आ गई। अब थर्ड टाइप के अंदर इस तरह 4-5 टाइप्स हैं इसकी। इफ अ स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 0, अब यहाँ पे देखें वो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है कि अगर आपके पास स्लोप जो है m की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 0, अगर स्लोप 0 आ जाती है आपके पास, तो मैंने आपको बताया है कि ये स्ट्रेट लाइन बनेगी एंड वन पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन। ठीक है, 5 एंड -30 है। ठीक है, यानी इस तरह से स्लोप बन रही है और ये इसके ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है। इक्वेशन ऑफ द लाइन कैन बी फाउंड बाय फर्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग द जीरो स्लोप। और यहाँ पे ये देखिए ये y इंटरसेप्ट नहीं है, यहाँ पे अगर ये वैल्यू 0 होती तो तब मैं कह सकती थी कि ये k की वैल्यू, फिर y इक्वल टू mx प्लस k लिखना था और फिर उसमें k की वैल्यू पुट करनी थी। लेकिन ये फर्स्ट वाली वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब है ये xy है आपके पास। ठीक है, these values are the xy not 0k। ठीक है, लेकिन अगर 0 -30 होती तो इसका मतलब था 0k। अब आपने उसी इक्वेशन को लिखा y इज इक्वल टू mx प्लस k करके लिखा आपने स्टूडेंट, mx प्लस k लिखा और यहाँ पे आपने वैल्यूज को पुट कर दिया है। आप यहाँ पे भी पहले k को ही निकालेंगे, उसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे जैसे लास्ट एग्जांपल को किया है। y की वैल्यू -30 इज इक्वल टू m की वैल्यू स्लोप 0 है, 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू है 5 तो 5 पुट कर दिया, प्लस k है ये, तो 0 प्लस k जो है वो k हो गया, k की वैल्यू आ गई -30। तो आपने फिर दोबारा इस इक्वेशन के अंदर ही पुट करनी है ये चीजें, y इज इक्वल टू m की वैल्यू 0, ठीक है, और k की वैल्यू -30। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे आएगा। तो यहाँ पे आप देखें आपने m की वैल्यू 0 और k की -30 पुट कर दी, y इक्वल टू mx प्लस k के अंदर ना। ठीक है, जो आपके पास इक्वेशन थी उसी के अंदर ही हमने वैल्यूज को, m की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर दी है और k जो है उसकी वैल्यू जो है वो -30 पुट कर दी है। ठीक है, तो ये पोर्शन तो 0 ही हो गया, y इक्वल टू -30। ठीक है, तो इसका मतलब है ये x है मेरे पास फर्ज करें और ये मेरे पास y है, तो यहाँ पे नेगेटिव में तो इस तरह आएगा ना, -10 -20 -30। ठीक है, ये y की वैल्यू -30 ये है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन जनरेट होगी y इक्वल टू -30। ठीक है, तो यहाँ पे देखें स्लोप नहीं आएगी, इस तरह की इक्वेशन ये स्लोप होती है। ठीक है, थोड़ा सा टिल होना। अच्छा चलें जी, ये भी स्टूडेंट आपको समझ आ गई होपफुली कि थर्ड टाइप भी आपको पता चल गया कि किस तरीके से आपने सॉल्व करनी है। कि अगर आपके पास एक पॉइंट हो तो इसमें भी आप पहले y इंटरसेप्ट निकालते हैं और अगर स्लोप 0 है तो वो किस तरह से आएगा। अच्छा जी, अब चौथी टाइप है इसकी पॉइंट स्लोप फार्मूला। पॉइंट स्लोप फार्मूला में ये चीज है कि अगर आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपके पास स्लोप दो चीजें आ जाती हैं, अगर स्लोप गिवन ही ना हो तो फिर डेफिनेटली तौर पे 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। ठीक है, और उन 2 पॉइंट्स की हेल्प से आपने 2 पॉइंट फार्मूला से स्लोप को पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर आप उसके अंदर उसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अच्छा दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर एक पॉइंट गिवन हो, 2 पॉइंट्स गिवन हो, तो फिर आप इस तरह करेंगे कि पहले आप स्लोप निकालेंगे और जो उसमें पहले वाला पॉइंट है ना वो इक्वेशन के अंदर, तब देखें y इक्वल टू mx प्लस c की जगह ये इक्वेशन यूज होगी। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट्स गिवन किए गए हैं तो तब ये वाला स्टाइल आप यूज करेंगे। ठीक है, देखें दोबारा से मैं कह रही हूँ कि अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 5x प्लस 3 इस तरह करके गिवन है, फिर तो आप निकाल लेते हैं चीजें। लेकिन अगर आपके पास स्लोप गिवन नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन है, तो आप स्लोप निकालेंगे इस तरीके से m इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। इनफैक्ट ये मैंने जो आपको करवाया था ना ये वही चीज है, x2 y2 है ना। जो पहला पॉइंट होगा ना आपके पास वो x1 y1 कहलाएगा, जो दूसरा है वो x2 y2 होता है। जैसे ये पॉइंट है ना, पहला x1 इसने y1 रखा है और जो दूसरा पॉइंट है वो इसने रख लिया है स्टूडेंट xy। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको x2 y2 भी कह सकते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन हमने ये कहा हुआ है कि y2 माइनस y1। ठीक है ना, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है y2 माइनस y1 और ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, मैं जरा इसे पढ़ लूं। पॉइंट स्लोप फार्मूला गिवन आर नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और इनफैक्ट होती हॉरिजॉन्टल लाइन ही है, with a slope m and containing the point है x1 y1 and the slope of the line connecting x1 y1 with any other point xy। जो पहला पॉइंट होगा उसका नाम x1 y1 होगा और वो इस इक्वेशन के अंदर यूज होगा, इस इक्वेशन के अंदर।
ठीक है, ये जो x1 y1 है ये इनिशियल पॉइंट यूज होगा, ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है वो नहीं इसमें यूज होगा। अच्छा, और फिर है on the line would be expressed as m is equal to, ये है y2 minus y1 over x2 minus x1, इसको उसने y minus y1 over x minus x1 लिखा है। रीअरेंजिंग द इक्वेशन के अंदर हम इसको फिर इसकी जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो इस तरह से बनाएंगे, y minus y1 is equal to m into x minus x1, ठीक है। अच्छा, अब जरा यहाँ पे कोई एग्जांपल देखते हैं सोल्यूशन की हुई के कोई नजर आए तो उसको सॉल्व करते हैं। वर्डिंग में मेरा ख्याल है नहीं दी हुई, ये इनफैक्ट ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ये वाली एग्जांपल है नेक्स्ट, which is the point slope formula for a straight line. This formula can be used to determine the equation of a non-vertical straight line given the slope and one point lying on the line. Suppose, यहाँ से देखें स्टूडेंट, आपके पास एक एग्जांपल स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ठीक है। Suppose that a line has a slope of 5, ठीक है, इसका मतलब है m जो है वो उसने दे दिया है। अच्छा, इसका मतलब है कि इसमें हमें जरूरत नहीं है m निकालने की, m दे दिया। जब अगर m नहीं दिया हुआ तो तब वो 2 पॉइंट्स देगा, ठीक है, इसका मतलब है अब एक ही पॉइंट देगा। एंड कंटेन्स द पॉइंट्स, ये -4 10, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग इनटू द इक्वेशन, तो आप इसे y minus y1 करके इस वाली इक्वेशन के अंदर ही जो आपके पास ये वाली इक्वेशन थी, y1 अगर इज इक्वल टू m इंटू, और अदरवाइज आप इसे दूसरे वाले तरीके से भी कर सकते हैं जो एग्जांपल नंबर 14 मैंने करवाई हुई ना, 14 या 15, उस तरीके से भी, ठीक है। ये आपके पास है x1 y1, ठीक है, y माइनस y1 है 10, ये आपके पास है स्टूडेंट x1 है, और दूसरी वाली जो वैल्यू है वो आपके पास है y1। तो y माइनस 10 इज इक्वल टू m है आपके पास 5 इंटू x माइनस, और x1 की वैल्यू है -4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये 5 को देखें राइट में मल्टीप्लाई भी किया है, 5x प्लस 20 आ गया, तो -10 जो है वो राइट साइड पे जब चला गया तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 20, 5x प्लस 20 एंड प्लस 10 प्लस 10, ठीक है, ये आपके पास आ जाती है इस तरह से इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 30, y इज इक्वल टू mx प्लस k, इस कंडीशन के अंदर ये आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज आप इसे, ये तो चले हैं, लेकिन अदरवाइज इनफैक्ट ना ये फार्मूला यूज होना था इसके लिए, अभी शायद आगे आएगा आपके पास, तो उसमें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, mx प्लस k। अच्छा, इनफैक्ट ना ये इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, लेकिन आप अदरवाइज इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये असल में इक्वेशन थी उसके लिए कि आप इसमें जो है ना, अगर 2 पॉइंट्स आपको गिवन नहीं किए गए तो आप उसके जरिए m को फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इसमें तो उसने स्लोप बता ही दी है तो जरूरत नहीं पड़ी, और पॉइंट्स भी एक ही दिया गया है, ठीक है, फिर तो हमने सिर्फ इस इक्वेशन को यूज कर लिया। तो लेकिन अगर गिवन ना हो तो फिर अगर m स्लोप गिवन नहीं है तो डेफिनेटली तौर पर 2 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और एग्जांपल करते हैं इससे रिलेटेड। इसमें जितनी भी आपको थोड़ी सी टाइप्स कराई गई हैं इसके अंदर थोड़ी सी फर्दर और डिस्कशन है। कंसिडरिंग द लीनियर इक्वेशन है 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 24, ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 24। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, अब इसके अंदर देखें a b c d e 5 पार्ट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लीनियर रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन, ठीक है, स्लोप अपने निकालनी है। स्टूडेंट ये जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा तो आप इसी को अगेन जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, इसी लिंक को अगेन ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन, ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखें, ये आप सोच रहे हैं कि x के साथ वाली वैल्यू जो है वो स्लोप है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये y के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आप देखें, मैंने इसको इस तरह से -6xy, ये a पार्ट देखें, द गिवन इक्वेशन कैन बी रीस्टेटेड इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो -6y ये आपके पास इक्वेशन है, इसमें 3x को राइट साइड पे लेंगे, -3x हो गया, ठीक है ना, लेफ्ट पे प्लस है, इसको जब राइट पे लेके गए तो -3x हो गया। जी स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से कौन है स्टूडेंट? अच्छा जी, आगे जरा देखिएगा स्टूडेंट,
व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन है। हाँ जी, ये स्लोप आपको मैंने बता दिया -6y। अच्छा, अब ये आपने देखें पॉजिटिव 3x है, राइट साइड पे -3x आ गया, 6 के साथ डिवाइड कर दिया तो y इज इक्वल टू -4 + 1/2x। ठीक है, अब इनफैक्ट ये जो x की m की ये वैल्यू जो है ये आपके पास है m। ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द m जो है वो आपके पास है, स्लोप आ गई है +1/2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास के इंटरसेप्ट है। फ्रॉम दिस इक्वेशन द स्लोप इक्वल्स 1/2 एंड द वाई इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो 0 - 4 आ गई। ठीक है, अच्छा जी सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ एनी पैरेलल लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि जितनी लाइंस हैं ये इस तरह से, जितनी भी पैरेलल लाइंस हैं इन सब की सेम स्लोप होगी। ठीक है, सेम होगी स्लोप, इनका m सेम होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह देंगे कि आपके पास जो जी ज्या मैम यस, स्लोप को हम पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हाँ जी पॉइंट की कंडीशन में भी लिख सकते हैं आप। ओके मैम। ठीक है, अच्छा देखिए ना, जैसे आप मैंने आपको बताया, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकली तौर पे मैं बता देती हूँ, किसी चीज की मेकिंग में अगर आप जस्ट लाइक चाय बना रहे हैं तो आपने ये चीज कंडीशन नोट कर लेते हैं ना कि आपने इतना जो है वो टी जो है वो इतनी डालनी है, वाटर इतना डालना है, तो वो कॉम्बिनेशन होता है ना उसके अंदर स्लोप्स का। ठीक है, तो वो लाजमी नहीं है कि यूनिट वाइज हो, वो पॉइंट वाइज भी हो सकता है। अच्छा अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं है हमारी क्लास में और ये पता नहीं क्यों एंटर होने की कोशिश में है। अच्छा जी, आगे मैं आपसे बात कर रही थी स्टूडेंट के, अगर ये तो हो गया जितनी भी स्लोप्स आएंगी सेम आएंगी अगर वो लाइंस पैरेलल हैं, अगर वो किसी पॉइंट पे एक दूसरे को कटिंग नहीं कर रही तो इसमें मीन वो पैरेलल हैं, उनका सेम स्लोप होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, ये भी ये चीज है। अच्छा आगे सी है, सी पार्ट है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ एनी परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। ठीक है, ये लाइन है, इसकी परपेंडिकुलर ये लाइन। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में जरा सा आगे थोड़े पार्ट को लेकर जाऊं तो फिर मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट वी पार्ट है, पैरेलल लाइंस जो है टू लाइंस, इफ टू लाइंस आर पैरेलल इफ दे आर हैव द सेम स्लोप। ठीक है, m1 इज इक्वल टू m2। दूसरी जो लाइन है उसका नाम हमने L2 रखा तो उसकी स्लोप m2 होगी। ठीक है, सिंस द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इक्वल्स 1/2 एंड पैरेलल लाइंस विल हैव स्लोप ऑफ 1/2। ठीक है, अच्छा अगर परपेंडिकुलर हूं, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर आती है ना स्टूडेंट तो फिर आपके पास इस तरह से कंडीशन आ जाएगी कि m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे m2 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू -1/m1, ये स्लोप होगी। यानी अगर आपने परपेंडिकुलर लाइन है तो आप इस तरह करेंगे कि पिछली वाली लाइन जो है ना उसकी स्लोप के साथ तो उसका -1 कर दें, यानी ये वाली स्लोप है, ये वाली लाइन है। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं उसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप बता दें। ठीक है, जो हमें इक्वेशन गिवन है वो इसकी गिवन है। ठीक है, तो हमने उसकी स्लोप निकाल ली, m1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो आपने जब वो 1/2 निकाल ली है तो इसकी जो परपेंडिकुलर है इसकी लाइन जो है इसका m2 जो है वो आप इसको इस तरह से लिखेंगे -1/m1। तो -1/m1 जो है वो 1/2 है, इसको उल्टा दिया हमने यानी कि 2/1 कर दिया तो ये -2 आ गई। तो इसका मतलब है कि m2 जो है परपेंडिकुलर वो -2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तमाम स्लोप्स को आप इसी तरह से इसी फार्मूले के जरिए निकालेंगे। अच्छा अब है यहाँ से आगे हम पार्ट की तरफ आते हैं, डी पार्ट की तरफ। हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो आप देखें अगर एक लाइन है, ये वाली लाइन है, ये फॉर एग्जांपल इस तरह से है, तो इसके ऊपर कितने इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पे इंटरसेक्शन लाइंस मौजूद हैं, इन्फिनिटी लाइंस हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इसकी परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। अब वो कह रहे हैं कि वो जो आपने परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन स्लोप बनाई है आप उसकी भी एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना के दिखाएं, एंड विच हैव पासेस थ्रू द पॉइंट 25। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, पहले मैं डी पार्ट को पढ़ देती हूँ। ठीक है, डी पार्ट में ये था कि आपके पास बिकॉज देयर इज एन इन्फिनिट सेट ऑफ द लाइन ऑफ m इज इक्वल टू -2, तो इन्फिनिट नंबर ऑफ द परपेंडिकुलर लाइंस हैं।
ई पार्ट की तरफ देखें स्टूडेंट कि द लाइन वी इंटरेस्टेड हैज अ स्लोप -2 है, ठीक है, -2 है, इसका मतलब है कि इसके डायरेक्शन नेगेटिव साइड पे है, ठीक है। और उसने कहा है कि इसका जो पॉइंट है वो 2,5 कोई पॉइंट है, ठीक है, जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है। तो अब ये मतलब लाइन तो इस तरह से थी, उसके मुताबिक फर्ज करें ये वाली लाइन है, इसके ऊपर ये 2,5 पॉइंट है, ठीक है। आपके पास स्लोप -2 यहाँ पे है, हाँ जी, ठीक है। ये सॉरी ये वाली थी 1/2 वाली लाइन थी जो इक्वेशन की है, ठीक है। और यहाँ पे ये -2,5 ये है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे, ठीक है। ये लाइन जो है ये आपके पास परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। और ये M1 है, ठीक है। और ये M2 जो है ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो आपने उसी तरीके से y - y1 = m × x - x1 कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे y - y1 इज इक्वल टू M2 कर देंगे आप। परपेंडिकुलर के जब आपने बात करनी है, परपेंडिकुलर की y इंटरसेप्ट फॉर्म जब बनानी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जब बनानी है, तो तब आप पॉइंट तो वो x1 y1 लिख दें, लेकिन या x2 y2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2,5 जो है यहाँ पे ये आपके पास x1 2 है और y1 जो है वो 5 है, y1 5 है। M2 जो है वो आपने निकाला है -2, ठीक है। स्लोप इसने परपेंडिकुलर के बारे में बात की हुई है, और x - x1 जो है वो 2, ठीक है, वो जो पॉइंट है वो। और परपेंडिकुलर के बारे में बात की है तो हम M2 का इस्तेमाल करेंगे। -2 के साथ आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -2x + 4, और फिर y इसी तरह, और -5 राइट साइड पे जाके जो है +5 हो गया, तो 4 + 5 जो है वो 9 आ गया। और फिर इसी तरीके से आपने लेफ्ट साइड पे x और y के वेरिएबल्स लिख दिए, तो ये आपके पास दूसरी फॉर्म आ जाती है, ठीक है। ये आपके पास इसके तमाम पार्ट्स जो है वो हो जाते हैं सॉल्व। अच्छा जी स्टूडेंट, आपने जो अभी पांचों एग्जांपल्स की हैं, पांचों टाइप्स की हैं, इसके बारे में किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन करना हो तो वो कर सकता है। मैं वैसे जरा सा इसको एक दफा दोबारा से देखते हुए फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन कहा है मैं उसको भी देख लूंगी, और फिर साथ ही हम क्विज भी करते हैं जी। स्टूडेंट यहाँ पे आपको मैंने जो है जितने भी एग्जांपल्स जो आज हमने टॉपिक था वो हमारा था डिटरमिनिंग द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के बारे में था, ठीक है। इसके अंदर हमने पहले तो देखा कि अगर हमें सिर्फ स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया जाए तो तब हमने कैसे इक्वेशन निकालनी है, उसकी सोल्यूशन देखी। फिर हमने एक और पॉसिबिलिटी देखी कि अगर हमें एक पॉइंट दे दिया जाए, y इंटरसेप्ट ना दिया जाए बल्कि कोई पॉइंट दे दिया जाए और स्लोप दिया जाए, तो फिर हम पहले y इंटरसेप्ट और फिर इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को कैसे पुट करेंगे। अच्छा, और फिर स्लोप अगर 0 दे दी जाए उसके बारे में डिस्कशन थी। फिर हमने ये कहा कि अगर हमें इक्वेशन ना दी जाए, अभी इसकी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं इसका कराया इस वाले का, कि अगर इक्वेशन कोई ना गिवन की जाए, सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन कर दिए जाए, तो तब आपने कैसे उसे निकालना है। लेकिन अदरवाइज वैसे स्लोप गिवन है और इस इक्वेशन के अंदर भी आप निकाल के y इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल सकते हैं, उसको हमने देखा है। और फिर एक 17 एग्जाम्पल आपको कराई गई है जिसके अंदर आपके पास 5 पॉसिबिलिटीज पूछी गई हैं, डिस्कशंस की गई हैं कि इक्वेशन तो यही है आपके पास, तो यहाँ से आपने पहले स्लोप निकालें, फिर आपने पैरेलल के बारे में भी डिस्कशन कर ली, फिर परपेंडिकुलर का एक फार्मूला था m1.m2 = -1 के नाम से। फिर इसके अलावा पूछा गया कि परपेंडिकुलर लाइंस कितनी हो सकती हैं, तो वो इन्फिनिटी होंगी। और फिर इसके अलावा अगर परपेंडिकुलर की भी आप एक स्लोप की इस तरह की इक्वेशन बना कर दिखाएं, तो वो हमने एट दी एंड जाके ये भी बना के दिखा दी है कि उसकी फॉर्म जो है वो ये y = -2x + 9 होगी, ठीक है। तो यहाँ से अब हम 2 पॉइंट के बारे में डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 2.2 जो है उसका मैं नेक्स्ट में लिंक ओपन करके तो फिर जो है आप लोगों के साथ स्टूडेंट डिस्कशन करते हैं। चलिए जी, अब हम